हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है झीलों की नगरी। नगरी नगर को कहते हैं, शहर। और झील एक वाटर बॉडी है जिसमें चारों तरफ स्थलाकृति होती है और अंदर स्थिर जल होता है। ये तालाब से आकार में बड़ी होती है। मैं कंकु हूँ। मैं उदयपुर में रहती हूँ। कंकु नाम की एक लड़की है जो झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में हमें बता रही है। कंकु कह रही है कि मैं उदयपुर में रहती हूँ। झीलों की नगरी उदयपुर को ही कहते हैं। उदयपुर राजस्थान का एक जिला है। आइए आपको मैं झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। ये जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं ना, ये अरावली पर्वतमाला का ही हिस्सा होती हैं। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं। पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर आदि झीलें, ये सभी झीलों के नाम हैं। पिछोला झील, स्वरूप सागर झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, दूध तलाई झील और जना सागर झील, ये सारी झीलें उदयपुर में हैं। इसीलिए इसे उदयपुर शहर को झीलों की नगरी या सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। इनके कारण ही तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बरसात की ऋतु में तो इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है। छटा सुंदरता, ये दर्शनीय हो जाती हैं। ये झीलें कश्मीर से होड़ करती हैं। कश्मीर भी झीलों की दृष्टि से दर्शनीय स्थल है। तो उदयपुर की जो झीलें हैं बरसात की ऋतु में कश्मीर की झीलों से होड़ करती हैं, मतलब उनके बराबर सुंदर दिखाई पड़ती हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा करती हैं। अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं और इसीलिए कई लोग राजस्थान को उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं, क्योंकि बरसात की ऋतु में यहाँ की झीलें कश्मीर से होड़ करती हैं, उसी के बराबर सुंदर दिखाई देती हैं। फतेह सागर के बीच बना है नेहरू उद्यान। उद्यान बगीचे को कहते हैं। फतेह सागर जो है उसके बीचों बीच बना है नेहरू बगीचा, नेहरू उद्यान। इन झीलों के पानी में ही जगनिवास तथा जगमंदिर नाम के जल महल भी हैं। जल महल, जल के अंदर स्थित महल। कौन कौन से दो महल हैं जो जल के अंदर हैं? जल महल, जगनिवास और जगमंदिर नाम के दो जल महल। इन झीलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। नौका विहार, बोटिंग का। पर्यटक जो वहाँ घूमने आते हैं, पर्यटन करने आते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो इन झीलों में बोटिंग का, नौका विहार का आनंद लेते हैं। रात्रि के समय जब ये उद्यान तथा ये महल विद्युत लाइट के प्रकाश में जगमगाते हैं तो इनकी शोभा देखते ही बनती है। रात्रि को जब प्रकाश होता है लाइटों का तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, ये महल और ये उद्यान दोनों ही। एक विशेष बात यह है कि झीलें इस प्रकार बनी है कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है। अतः ये झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। उदयपुर की जो झीलें हैं उनकी एक विशेष बात है कि वो इस तरह से बनाई गई हैं कि जब एक झील भर जाती है तो उसका पानी दूसरी झील में और दूसरी के भरने पर उसका पानी तीसरी झील में, ऐसे एक दूसरी अगली झील में वो पानी जाता रहता है। तो ये झीलें जल संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा एक उदाहरण है। इस झील में ही उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला भी बनी हुई है। सौर वेधशाला कहते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो यहीं पर एक सौर वेधशाला, सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है और इस सौर वेधशाला में बैठकर जो वैज्ञानिक हैं वो
सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, उसकी आकृतियों का, उसकी गति का, और इन सब चीज़ों का वहाँ अध्ययन और रिसर्च किया जाता है। उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक होते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस, जहाँ पे जिनका इतिहास की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, दर्शनीय स्थल हैं। ऐतिहासिक स्थल भी है और दर्शनीय देखने लायक स्थल भी है। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल है। वंशज होते हैं पूर्वज। पिछोला झील के किनारे एक भव्य महल है जो महाराणा प्रताप के वंशजों का है, पूर्वजों का है। इसमें कांच का काम तथा चित्रकारी अद्वितीय है। इस महल में जो कांच का काम किया गया है और जो चित्रकारी है वो यूनिक है। उसके जैसा संसार में दूसरा कहीं भी इतना सुंदर काम नहीं किया गया है, अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती मगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। फतेह सागर जो झील है उसके पूर्व की ओर मोती मगरी नाम का एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक स्थल है। इस पर चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। मोती मगरी में चेतक घोड़े के ऊपर सवार महाराणा प्रताप की बहुत बड़ी मूर्ति है, प्रतिमा है। उसी परिसर में, मोती मगरी के परिसर में ही महाराणा प्रताप के सहयोगी हाकिम खां सूरी, भामाशाह, भीलू राणा, पुंजा, मन्ना, झाला आदि की प्रतिमाएं भी हैं। मोती मगरी में महाराणा प्रताप के अलावा हकीम खां सूरी, भामाशाह, भीलू राणा, पुंजा, मन्ना, झाला, ये जो उनके सहयोगी रहे हैं उनकी प्रतिमाएं भी वहीं लगी हुई हैं। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है। इससे दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। जो मेवाड़ के जो गौरव का गान जब किया जाता है यहाँ ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम में, तो जो देखने वाले होते हैं उनमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का संचार होता है। यहाँ दिन रात पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। क्योंकि एक दर्शनीय स्थल भी है और एक ऐतिहासिक स्थल भी है, तो इसलिए यहाँ पर दिन रात पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। फतेह सागर के पास ही उत्तर में स्थित एक पहाड़ी पर नीमच माता का सुंदर मंदिर है। फतेह सागर झील के पास ही अब उत्तर दिशा में, वो जो मोती मगरी थी वो पूर्व दिशा में थी, फतेह सागर से पूर्व में, और ये फतेह सागर के पास ही उत्तर में स्थित एक पहाड़ी पर नीमच माता का सुंदर मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तांता लगा रहना, लगातार लोग आते रहते हैं। श्रद्धालु जो यहाँ पर नीमच माता के दर्शन करने आते हैं वो लोग श्रद्धालु कहलाते हैं। प्रतिदिन रोजाना, तो नीमच माता के मंदिर में रोजाना श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, मतलब वो हमेशा आना जाना उनका बना रहता है। इस पहाड़ी के पीछे ही प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। नीमच माता का मंदिर जिस पहाड़ी पर है उसके पीछे प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। यहाँ क्या है, यहाँ महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। मोती मगरी में क्या था, मोती मगरी में चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा थी और उनके साथ हकीम खां सूरी, झाला, पन्ना, इनकी, भामाशाह, इनकी भी प्रतिमाएं थी। लेकिन जो नीमच के पहाड़ी के पीछे जो प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है वहाँ सिर्फ महाराणा प्रताप की प्रतिमा है और जो 57 फीट ऊंची है। अब वो 57 फीट ऊंची क्यों है? यह प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाती है। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में हुई थी, इसलिए उसकी स्मृति में, उसको याद रखने के लिए ये प्रतिमा 57 फीट ऊंची बनाई गई है। यहाँ एक थिएटर भी है। इसमें महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है। यहीं पर एक थिएटर है जिसमें महाराणा प्रताप का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं
उनके साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी लिखा है। यह एक प्रेरणा स्थल है जहाँ विशाल भारत, गरिमामय राजस्थान तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है। प्रेरणा स्थल जहाँ से आपको प्रेरणा प्राप्त होती है, ये एक ऐसा प्रेरणा स्थल है। यहाँ आकर आप क्या विशाल भारत का जो गरिमामय राजस्थान है और जो मेवाड़ का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, उसके आपको दिग्दर्शन होते हैं। दिग्दर्शन विशाल दर्शन होते हैं। फतेह सागर के पश्चिम में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। अब देखिए, फतेह सागर के पूर्व में आपको बताया था मोती मगरी। फतेह सागर झील के ही उत्तर में नीमच माता का मंदिर और जहां प्रताप गौरव केंद्र है। फतेह सागर झील के पश्चिम दिशा में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इस वन्य क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया गया है। इससे आगे कुछ ही दूरी पर पश्चिम में शिल्पग्राम है। जो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य होता है जहाँ पे जंगल के जो जीव जंतु होते हैं, वन्य जीव होते हैं, वो बिना डरे, बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्र विचरण करते हैं। उस वहाँ कोई मनुष्य की आवाजाही नहीं होती और वन्यजीव स्वतंत्र और निर्भय होकर घूमते हैं। उसे अभ्यारण्य कहते हैं। तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के कुछ ही दूरी पर पश्चिम में एक शिल्पग्राम है। शिल्पग्राम क्या होता है? यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर माह में एक मेला लगता है। इसमें देश के ही नहीं बल्कि विदेश के कई कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। शिल्पग्राम में प्रतिवर्ष दिसंबर माह में मेला लगता है और शिल्पग्राम में जो लोक कलाएं होती हैं उनके विकास के लिए कई कार्यक्रम होते हैं और देसी विदेशी कलाकार इसमें भाग लेते हैं। झीलों की इस नगरी में गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी नाम से दो सुंदर बगीचे हैं। गुलाब बाग और सहेलियों की बाड़ी, बगीचे का क्या नाम है? गुलाब बाग और सहेलियों की बाड़ी। गुलाब बाग में भांति भांति के गुलाब खिलते हैं। क्योंकि नाम से ही जाहिर है गुलाब बाग, तो यहाँ क्या होता है, तरह तरह के गुलाब की कई प्रजातियां यहाँ मिलती हैं। इनकी भीनी महक से दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है। भीनी हल्की हल्की खुशबू से दर्शकों का, देखने वालों का दिल बाग बाग होना बहुत खुश हो जाता है। बाग बाग होना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक खुश होना। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है। रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना सबको आनंदित कर देता है। रंग बिरंगी चिड़ियाओं को चहकता हुआ देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी भी है। आप चाहो तो इसमें यात्रा कर सकते हो, किंतु टिकट लेना मत भूलना, क्योंकि यात्रा करने से पहले टिकट लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पहले भालू, शेर, चीते, बंदर आदि भी थे, लेकिन वो अब नहीं है। यहाँ शेर की दहाड़े सुनी जा सकती थी, अब नहीं है, लेकिन पहले यहाँ शेर की दहाड़े सुनी जा सकती थी, मतलब यहाँ शेर भी था। हिरण को कुलाचे भरते देखकर बच्चे खुश होते थे, किंतु जब से सज्जनगढ़ को अभ्यारण्य घोषित किया गया है, सब वन्य प्राणियों को वहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है। जब से सज्जनगढ़ को अभ्यारण्य बनाया गया है तो सभी वन्य जीवों को वहाँ अभ्यारण्य में भेज दिया गया है। सहेलियों की बाड़ी में जब फंवारे चलते हैं, जन्नत का नज़ारा लगता है। इसका मतलब है, जन्नत कहते हैं स्वर्ग को। जब सहेलियों की बाड़ी में जब फंवारे चलते हैं तो वो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। ऐसे लगता है कि आप स्वर्ग का कोई दृश्य देख रहे हैं। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। ये जो झीलें हैं इनके किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। कब कब? हरियाली अमावस्या पर और गणगौर के अवसर पर। हाँ, हरियाली अमावस्या तथा गणगौर के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है। पास पड़ोस के लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है। पाँव रखने तक की जगह नहीं मिलती। पाँव रखने तक की जगह नहीं मिलना मतलब बहुत अधिक भीड़ होना।
इन मेलों में यदि आप आओ तो चक्री, डोलर, झूलों में जरूर झूलना। कंकु हमें कह रही है कि अगर आप इन मेलों में कभी आओ, मेरे शहर उदयपुर झीलों की नगरी में आओ, तो आप चक्री, डोलर, झूलों में जरूर झूलना। हाँ, इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है। एक पहले आया था शिल्पग्राम, जहाँ भारतीय लोक कलाओं के लिए बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं। इसके अलावा उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल भी है। यहाँ भी लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती हैं। शिल्पग्राम की तरह ही यहाँ पर भी लोक कलाओं के विकास पर योजना बनाई जाती हैं। योजनाएं इस संस्था की देश विदेश तक अनूठी पहचान है। लोक कला मंडल की, भारतीय लोक कला मंडल की हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अनूठी पहचान है, अनोखी पहचान है। यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियाँ हैं। कठपुतलियाँ कपड़े वगैरह से बनी हुई आकृतियाँ होती हैं, जिनके हाथों में, पैरों में, मुंह पे धागे बांधकर और एक आदमी उन धागों को अपने एक हाथ से संचालित करता है और वो दूर से धागे दिखाई नहीं पड़ते और ऐसा लगता है कि जो कपड़े की जो वो आकृति है वो खुद ब खुद नृत्य या करना या फिर अभिनय करना ये सब काम करती है, लेकिन वो जो ऊपर आदमी होता है वो धागे से उनको नियंत्रित करता है। ये कठपुतली कहा जाता है। तो उदयपुर की जो यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियाँ हैं, उनका नाच तथा करतब देखकर सभी दर्शक आनंदित हो जाते हैं। ये भी उदयपुर में दिखाया जाता है, कठपुतलियों का नाच। ये सभी बातें इस झीलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर हैं। यदि आप इन सब का आनंद लेना चाहते हो तो मेरा निवेदन है, पधारो म्हारे देश। कंकु हमें कह रही है कि अगर आप इन सब चीज़ों का, झीलों की नगरी की जो ये सांस्कृतिक जो धरोहर है जिनके बारे में कंकु ने हमें बताया, तो कंकु कह रही है कि अगर आप इन सब चीज़ों का आनंद लेना चाहते हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप यहाँ आओ, पधारो में म्हारे देश, मतलब आपको उदयपुर आना पड़ेगा। इसके बाद अभ्यास कार्य है। इसमें कठिन शब्दार्थ हैं जिनके शब्द अर्थ उनके आगे लिखे हुए हैं, ये आपको लर्न करने हैं और कॉपी में भी लिखने हैं। प्रसिद्ध, मशहूर, फेमस, दर्शनीय, देखने योग्य, पर्वतमाला, पहाड़ों की पंक्ति, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, द बेस्ट, अद्वितीय, जिसके समान दूसरा ना हो, यूनिक जिसे कहते हैं। उच्चारण के लिए उत्कृष्ट, प्रसिद्ध, दर्शनीय, श्रद्धालुओं। सोचें और बताएं। प्रश्न 1, अरावली पर्वत के बीच कौन सा शहर है? अरावली पर्वत के बीचों बीच उदयपुर शहर है। झीलों की नगरी उदयपुर है। प्रश्न 2, नेहरू उद्यान कहाँ है? फतेह सागर झील के पास नेहरू उद्यान है। प्रश्न 3, चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहाँ है? चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा मोती मगरी में है। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।